पढ़ते हैं राजस्थान के भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक नदी इम्पोर्टेंट जिसका नाम बनास नदी। और इस बनास नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो इसका कैचमेंट एरिया है वो सारा का सारा यहाँ बना हुआ है। तो एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकता है, कोई फिक्स बात नहीं होती, तो कहीं पर भी हमें कोई चीज मिले नॉलेज वाली हमें ज्ञान करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक स्केच के माध्यम से बनास नदी के तंत्र को बनाया, हमें इजी वे में इसको पढ़ने का प्रयास हम करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो बनास नदी का जो प्रवाह है यह पश्चिम से पूर्व की तरफ है, इस बात को हमें रिमार्क करना है। यानी बनास नदी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ बहती है। तो ये इसके डायरेक्शन का प्रश्न आ सकता है कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। नदी का नाम है बनास। इस नदी में मिलने वाली जो सबसे बड़ी नदी में से एक है, जो सबसे पहले मिलती है, उसका नाम है कोठारी। और कोठारी के बाद में जो रिवर्स मिल रही है उन सभी के नाम आपके सामने दिए हुए हैं। कोठारी के बाद मिलने वाले रिवर का नाम है बेड़च, जिसको ऐड भी कहते हैं। और बेड़च नदी के बाद में रिवर्स इसमें जो मिलती है, जिसका पानी इसमें आता है, फ्लो करता है, उसका नाम है मैनाल। और उसके बाद एक नदी का नाम है खारी, जिसका पानी भी इस बनास नदी में जाकर प्रवाहित होता है। इस तरह से इस रिवर का ये फ्लो है और जाकर लास्ट में ये चंबल में मिल जाती है। तो इस तरह से खारी नदी के बाद में एक रिवर का नाम मैनाल है, इसका पानी भी जाकर इसमें संग्रहित होता है, इसमें प्रवाहित होता है। इसके बाद में रिवर का नाम है डाई, जो भी बनास की सहायक नदियों में से एक नदी है। फिर इसके बाद में सहोदरा नदी, यह भी बनास नदी की सहायक नदी है। और बांडी नदी, यह भी बनास नदी की सहायक नदी है। और अंत में जो रिवर आती है जो इसमें मिलती है उसका नाम है मोरन। मोरन नदी सबसे अंत में आकर प्रवाहित होकर बनास नदी में मिल जाती है। और बनास अपने पूरे तमाम कैचमेंट एरिया के पानी को लेकर चंबल में जाकर मिल जाती है। और जो चंबल नदी आगे जाकर यूपी के अंदर यमुना नदी में मिल जाती है। इस तरह से यह कैचमेंट एरिया बनास का है। तो बनास की जो सहायक नदियां हैं, इसको अगर अपन कहें पूर्वी किनारे पर और एक पश्चिम का, एक बाएं किनारे पर, एक दाएं किनारे पर, तो बाएं किनारे पर इसमें सबसे अधिक नदियां मिलती है। तो इसके कथन कारण में यह भी प्रश्न आ सकता है कि बनास नदी के किस किनारे, किस साइड में सबसे अधिक नदियां मिलती है। तो बाईं तरफ सबसे अधिक नदियां मिलती है और दाईं तरफ मात्र 2 रिवर आकर इसमें प्रवाहित होती है, इसमें मिलती है। तो दाएं किनारे पे मिलने वाले रिवर के नाम हो गए बेड़च और मैनाल। बेड़च और मैनाल आके मिलती है बाएं किनारे, दाएं किनारे पे। और बाकी कोठारी, खारी, डाई, सहोदरा, बांडी, मोरेल, इस तरह से इत्यादि नदियां 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 रिवर के आसपास जो रिवर है, ये सभी आकर बाएं किनारे पे बनास नदी में मिलती है। और इसका कैचमेंट राजस्थान में सबसे अधिक है और पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है और अपने जल को चंबल में जाकर मिलाती है, उसमें विलीन हो जाती है और चंबल जाकर यमुना में विलीन हो जाती है। इस प्रकार से अभी हमने बनास नदी की सहायक नदियों को पढ़ा है, जो उसके बाएं और दाएं किनारे पे मिलती है।